कल रात को हमने खबर चलाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि 4 साल की अनाया अपने पापा के साथ जो है वो स्कूटी पर जा रही थी और उस दौरान स्कूटी पर एक तरफ से ऑन स्पॉट ही एक कीड़ा जो है आकर अनाया को जो है वो काटता है और उसके बाद उसके पापा जो हैं अनाया को तुरंत देखने का प्रयास करते हैं और जैसे ही वो उन पे रोकने का प्रयास करते हैं, स्कूटी रोकने का प्रयास करते हैं और अपना नियंत्रण जो है वो खो बैठते हैं और सीधी स्कूटी जाकर जो है वो नहर में गिर जाती है। और मैं आपको बता दूं ये वही नहर है, यहाँ पर इस समय आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो बिल्कुल कम कर दिया गया और उसी की वजह थी जिसकी वजह से पानी जो है रात को ही कम कर दिया था। और हमने जब खबर चलाई थी हमने इतनी बात बताई थी कि नहर में बह चुकी है अनाया, पर हम कहीं ना कहीं यही दुआ कर रहे थे कि अनाया जो है वो सुरक्षित निकल जाए। पर मैं आपको बता दूं अभी कुछ ही देर पहले जो है अनाया गुप्ता का जो है वो शव जो है वो मिल चुका है और बेहद दुखद खबर मैं आपको बता दूं, बहुत दुखित होकर हमारा भी मन बड़ा जो है वो इस समय दुखी है क्योंकि एक छोटी बच्ची जब अपने पापा के साथ अगर बाजार जा रही थी तो यकीनन है कुछ लेने के लिए जिद की होगी, पापा ने भी रात को उस समय स्कूटी निकाली होगी कि चलो मैं आपको घुमा कर ले आता हूँ। पर पता नहीं था उस समय विश्वास गुप्ता जिनका नाम था अनाया के पिताजी का, उनको पता नहीं था कि एक ऐसा हादसा मेरे साथ हो जाएगा कि मेरी 4 साल की मासूम बच्ची जो है और मेरे साथ स्कूटी पर होगी और स्कूटी नहर में गिर जाएगी और काफ़ी मुश्किल जो है वो गड़ी रहती है। और परिवार का इस समय रो रो कर बुरा हाल है, परिवार जो है वो काफ़ी दुखद में है। और मैं भी एक बस यही एक प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि अनाया की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को जो है वो हौसला मिले। और यही वो नहर थी और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहीं से बिल्कुल थोड़ा सा ही पीछे जाकर यहाँ से अनाया के पिता की जो स्कूटी जो है वो नियंत्रण खो बैठती है और थोड़ी ही देर के बाद जो है वो बाहर निकलते हैं, बड़ी मुश्किल से अपने आप को बाहर निकालने के बाद वो बाहर निकलते हैं और उसके बाद जैसे ही वो चिल्लाते हैं, आगे पीछे लोगों को बुलाते हैं, तभी मौके पर पुलिस भी पहुंचती है। पुलिस ने उस समय बेहद प्रयास किया कि कहीं ना कहीं से जो है बच्ची को निकाला जाए, पर बच्ची उस समय मिली नहीं और पानी जो है वो रात को ही बंद कर दिया था और अभी जाकर जो है वो अनाया का शव जो है वो मुट्ठी से मिला है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक बाइंड अप तारें जो है यहाँ पर लगी हुई है, पर यहाँ से अनाया स्कूटी की जो अपने विश्वास गुप्ता की स्कूटी अपनी बच्ची के साथ जहाँ गिरती है वहाँ पर जो है वो वायर बिल्कुल भी नहीं थी और स्कूटी जो है वो सीधी नहर में चली गई। अभी तो आप जैसे देख रहे हैं पानी का बहाव बहुत कम है, पानी जो है बिल्कुल बंद है। पर उस समय की अगर बात करूँ तो आपको मैंने रात को ही बताया था कि बीती रात जब कल की जो पिछली बीती रात थी उससे बारिश हुई थी तो पानी जो है बिल्कुल कह रहे सभी यहाँ का कहना था कि पानी बिल्कुल फुल था, क्योंकि उसी की वजह से जो है विश्वास गुप्ता अपनी बच्ची को जो है वो निकाल नहीं पाए, ना ही उनकी बच्ची मिली। मेरे साथ इस समय बात कर ली हमारे सहयोगी पत्रकार इस समय शुभम लंगे मेरे साथ हैं। शुभम ने भी रात को जब उस समय खबर की थी तो हमारी जब फोन पे बात हुई और हमने ये कहा था कि शुभम काफी दुखद हादसा यार ये इस समय हो चुका है और शुभम भी उस समय जो है वो अपने व्यूअर्स के साथ लाइव है। शुभम क्या कहेंगे जिस तरह से एक छोटी बच्ची जो है वो नहर में बह गई और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर तार वगैरह जो है वो लगी हुई है, शायद वहाँ पर उस स्पॉट पर जो है वो वायर नहीं थी, क्या कहेंगे आप? देखिए नरेश जी, काफी दुखद समाचार है। और जब क्योंकि रात को भी जब हमने ये अपडेट दिया था उस समय मैं जस्ट खाना खा रहा था और मैंने आप ही को ये लाइव देते हुए देखा और जब मेरी आपसे भी बात हुई तो आपने मुझे जो जानकारी दी और जो मेरी भी बात मेरे सोर्सेज से हुई उन्होंने भी यही बताया कि एक शॉकिंग हादसा जो है उस परिवार के साथ हुआ है। क्योंकि रात का समय था, वो पिता अपनी बच्ची के साथ जो था वो निकला था घर से। अब किस कारण से निकला था, कहीं घूमने के लिए या फिर कहीं कुछ लेने के लिए आए थे, ये कुछ मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन रात के समय जैसे उनकी आंख में कुछ जाता है तो पिता, क्योंकि बच्चे हमारे जब थोड़ी सी भी आंच आती है तो हम जो है हमारा दिल जो है वो सहम उठता है, तो उसके आंख में ऐसे कीड़ा गया तो उसने रोकने का प्रयास किया लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ गया और वो स्कूटी जा गिरी नहर में। लेकिन आज सुबह सुबह हमने जब ये खबर की तो हम यही प्रार्थना कर रहे थे कि वो बच्ची कहीं ना कहीं किनारे लग गई हो, उसकी सांसें चल रही हो, वो बच गया है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल ये कह रहा, दिमाग ये कह रहा था कि मुश्किल है क्योंकि बहाव इतना ज्यादा था पानी का। अभी भी आप देख सकते हैं कि जितनी भी स्टेज यहाँ पर है ये सारी डूबी हुई थी, यानी कि खड़े होने की जगह यहाँ पे नहर में नहीं थी रात के समय में। और जो मेरी अभी जहाँ उनके जो आस पड़ोस के लोग हैं वो मुझे अभी मिले, उन्होंने मुझे ये जानकारी दी कि बताया कि हमारे घर के साथ ही घर था और इस समय उन परिवार का बुरा हाल है, वो सदमे में थे। और सुबह सुबह जैसे ही उस बच्ची का पता चला कि वो मुट्ठी में जो है पानी जब रुकवाया गया नहर का और रात के समय से ही सिचुएशन चल रहा था और सुबह के वक्त जो है वो बच्ची मुट्ठी के एरिया में आसपास जो मिलती है और इस समय उसको जीएमसी ले गया है रेफर के लिए, पोस्टमार्टम वहां पे होगा, बॉडी शव जो है उनके बाद तमाम जो औपचारिकता है उन्हें करने के बाद शव जो है वापस दिया जाएगा। लेकिन आप सोचिए वो 4 साल की मासूम थी महज और इतना बड़ा हादसा उस परिवार के साथ। उस बच्चे क्या कहेंगे जिस तरह से गर्मियों में जब गर्मी का पारा चढ़ता है तो उसके बाद जो है छोटे छोटे बच्चे भी नहरों में नहाने के लिए आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि तार वगैरह की हुई है, क्या कहेंगे आप तमाम उन बच्चों को भी, उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को भेज देते हैं नहर में नहाने के लिए, उनको आप क्या मैसेज देंगे?
देखिए ये सिंपल एक बात करें माता पिता तो ये परवरिश जो है किस तरीके से दी जा रही है, बच्चों पर केयर किस तरीके से की जा रही है, अटेंशन साफ तौर पे आज की डेट में आप सभी जानते हैं कि समय नहीं दे पाता कोई अपने माता बच्चों को, क्योंकि सारे पैसे कमाने की होड़ में लगे हुए हैं, सुबह निकलते हैं शाम तक पैसा 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 कमाना है, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, माता पिता दोनों काम वर्किंग में है, आज की डेट मैक्सिमम वर्किंग में है, और जो घर पे भी महिलाएं हैं उनको भी कहना कि घर के घरेलू काम में फुर्सत नहीं मिलती। तो मैं अपील करूंगा माता पिता से कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं बड़े हैं, आप कम से कम उनका हाल चाल पूछिए, घर से बाहर निकल रहे हैं कॉल करिए, बार बार कॉल करिए, कहाँ है आप, कहाँ हैं, पता चलेगा, बच्चों को लगेगा कि नहीं यार हमारे घर से कॉल आ रही है। जब आप उन्हें कॉल ही नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं, वर्किंग रहेंगे, तो वो भी केयरलेस रहेंगे, ठीक है हमें कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी संगत बुरी होगी, फिर बच्चों के साथ बच्चे जब मिलते हैं तो आपको पता बचपन होता है, शैतानी दिमाग होता है, उस समय इंसान कुछ भी करता है। ये पहला हादसा ऐसा नहीं है, ये तो चलिए पिता के साथ जा रही थी, तो जब बच्चे जब गर्मियों में होते हैं तो बच्चे कहीं ऐसे मतलब बह गया, चनाव लिवर के कितने सारे हादसे सामने आए। तो इस समय मैं माता पिता से बच्चों से खासकर अपील करूंगा कि जिंदगी पड़ी होती है, अगर आपको नहर में आना है माता पिता को बोलिए कि साथ चलिए हमारे, आप किनारे बैठिए, एंजॉय करिए, ड्रिंक्स पीजिए, आइसक्रीम खाइए, लुत्फ लीजिए गर्मियों को, और भी बड़े सारे तरीके होते हैं एंजॉय करने के। लेकिन इस तरीके से अगर आप देखिए जब ये हादसा हुआ है तो उस बच्ची तो इस दुनिया में नहीं रखा, कि वो मासूम, उसका तो कोई कसूर नहीं था इस हादसे में, लेकिन जो भगवान को मंजूर था एट द एंड तो वही होना था। अब तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि वो बच्ची, उसकी आत्मा को भगवान शांति दे और उस परिवार को भी शक्ति दे कि वो इस हादसे को झेल सके। मैं तो इतना ही कहूंगा नरेश। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जी। जैसा शुभम लंगेह जी थे और इनका भी यही कहना है कि अपने बच्चों का जो है वो आप लोग ध्यान रखें, पर यहाँ पर तो उस बच्ची का कोई कसूर नहीं था, अपने पापा के साथ स्कूटी पर जा रही थी और उसी दौरान जो है वो स्कूटी नियंत्रण खो बैठती है और सीधा नहर में चली जाती है। आज इस दुनिया में वो बच्ची नहीं है और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उसकी आत्मा को जो है वो शांति मिले और उनके परिवार को जो है कहीं ना कहीं थोड़ा हौसला जो है वो इस समय रखना होगा, क्योंकि जहाँ तक हमें समाचार मिल रहा है परिवार का रो रो कर जो है वो बुरा हाल है।